एक दिन दुर्वासा ऋषि प्रभु के धाम गए हैं और प्रभु ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को पहनाई है और दुर्वासा ऋषि उसी माला को पहन करके इंद्रलोक आए हैं। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत सम्मान किया तो दुर्वासा ऋषि ने वही भगवान की प्रसादी माला इंद्र को पहना दी। अब इंद्र ने वही ठाकुर जी की प्रसादी माला अपने ऐरावत हाथी को पहना दी। अच्छा एक बात बताइए, आप और हम सब भी मंदिरों में जाते हैं, भगवान को चढ़ाने के लिए कोई माला लेकर के जाता है, कोई फल लेकर के जाता है, कोई प्रसाद लेकर के जाता है, तो आपको भी भगवान की प्रसादी माला वहां से मिलती है प्रसाद में, तो आप उसका क्या करते हो? क्या करते हो? आप बताइए क्या करते हो? कई लोग खुद ही पहन लेते हैं, कई लोग अपनी गाड़ी में टांग देते हैं, कई लोग स्टीयरिंग पर लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भगवान का प्रसाद मिला है, आप उसे संजो करके संभाल करके रखिए। जब तक वो ठीक है तो उसे पूजा घर में रखिए अच्छी जगह पर, जब वो सूख जाए तो उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। पर माला की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ठाकुर जी का प्रसाद है, उस पर झूठे हाथ नहीं लगने चाहिए, अशुद्ध अवस्था में हम उसका स्पर्श ना करें क्योंकि हमें पाप लगता है। इंद्र ने उस माला को अपने हाथी को पहनाया और हाथी ने उस माला को सिर हिला हिला करके उतारा, पैरों में दबा दबा करके माला की जो अवहेलना की है। ये बच्चे किसके हैं? अपने बच्चों को अपने पास बिठाइए, देखिए कितना उधम कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, बिठाइए इन्हें शांति से। और जो माताएं बहनें बातें कर रही हैं आगे बैठ करके, कृपया आप भी सब शांति का दान दीजिए। कोई मेला नहीं है यहाँ पर, मेला वहां पर है, वहां जाके शोर कीजिए। यहाँ आप कथा सुनने आए तो केवल कथा सुनिए। बच्चे को बिठाइए, बच्चे को छोड़ना नहीं। अब राधे राधे। महाराज श्री सुखदेव प्रभु बताते हैं कि हाथी ने उस माला को दबा दबा कर पैरों में कुचल कुचल कर जो माला की अवहेलना की है। धीरे 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 जब दुर्वासा ऋषि ने इस दृश्य को देखा कि इंद्र ने भगवान की दी हुई प्रसादी माला अपने हाथी को पहना दी और हाथी ने उस माला की अवहेलना की, तत्काल दुर्वासा ऋषि को क्रोध आता है। और जैसे ही क्रोध आया, महाराज क्रोध में आकर के श्राप देते कि इंद्र तुझे अपने धन पर, अपने वैभव पर, संपत्ति पर बहुत अभिमान है ना, बहुत गर्व घमंड है ना, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। श्राप मिला और तत्काल देवता श्रीहीन हो गए हैं। अब देवता मारे मारे फिर रहे हैं। महाराज प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जब प्रभु से प्रार्थना करने लगे हैं तो प्रभु ने कहा समुद्र मंथन करो। ये कथा हमको यही सिखाती है कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज की विशेषता, जो प्रभु से जुड़ी हुई वस्तु है, उसकी कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आपको मंदिर में से प्रसाद भी मिलता है ना, कितने लोग क्या करते हैं, हमें प्रसाद मिला, ये अपने भैया को दे दिया, बहन को दे दिया, बच्चों को दे दिया, बुजुर्गों को दे दिया। नहीं, आप अपने प्रसाद को स्वयं खाइए। प्रसाद आपके भाग का है, किसी दूसरे के भाग का नहीं है। अपना प्रसाद कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। उसके अलावा पूजा से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु है उसका असम्मान नहीं करना चाहिए। सबको बहुत प्रेम से, भाव से संभाल करके रखना